हिंदूवादी कार्यकर्ता की आतंकियों से जो साठगांठ है, तुलना है, उससे सपा विधायक रविदास मल्होत्रा अपनी बात पर इसी बात पर अड़े हुए हैं। मल्होत्रा ने कहा कि धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाले आतंकी ही होते हैं और कई बयान सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों से सक्रिय रविदास मल्होत्रा हमारे संग मौजूद है बात करने के लिए। रविदास जी, देश में इतिहास है आपके जेल जाने का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है आंदोलनों में जेल जाने का। ये नया बयान क्या दिया आपने, ये आतंकवादी बीजेपी क्या बोला आपने? देखिए, पश्चिम बंगाल में निकल रही है कांवड़ यात्रा, और कांवड़ यात्रा में जो लोग दुकान लगाते हैं उनसे उनकी जाति और धर्म पूछा जा रहा है, और यहाँ तक कि उनकी पैंट खुलवा करके देखा जा रहा है कि ये किस धर्म के हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो पीडीए समाज है, इसका भाजपा की सरकार उत्पीड़न कर रही है, धर्म और जात के नाम पर अन्याय कर रही है। तो जो आतंकवादी करते हैं, पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके लोगों की हत्या करने का काम किया, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रविदास जी, ये बात शोभा देती है? रविदास जी, आप अपने एक विरोधी दल को देश का दुश्मन आतंकवादी कह रहे हैं, आप आतंकियों से तुलना बीजेपी की कर रहे हैं। वो भी एक राजनीतिक दल है, आप भी एक राजनीतिक दल है, आप कैसी तुलना कर रहे हैं? शोभा देती है बात? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछ करके 26 निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या करने का काम किया। उनको वो लोग शहीद हो गए, और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पीडीए समाज के लोगों से कह रही है कि आप अपनी दुकान पर अपना नाम लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आदेश किया था कि ये किसी का जात और धर्म पूछ करके। आपने जो बात कही मैं वो मान रहा हूं, पर आप भी राजनीति कर रहे हैं, वो दल भी राजनीति कर रहा है। एक राजनेता के नाते आप तो दशकों से राजनीति में हैं, आपातकाल को आपने भी देखा है। ये कैसा कमेंट आप कर रहे हैं? ये शोभा देता है इस तरीके का कमेंट कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को आप आतंकवादी सीधे कह दे रहे, देश के दुश्मन कह दे रहे? देखिए, हमने आपातकाल देखा नहीं है। हमने आपातकाल में 20 महीने जेल काटी है और 50 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जो पार्टी सत्ता में है, अगर वो लोगों का जाति और धर्म पूछ करके दुकान लगाने देगी, अगर वो कहेगी कि तुम पीडीए समाज के लोग हो, तुमको हम दुकान लगाने नहीं देंगे, तो वो नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहाँ पे कहा है? कोई आपने कोई रिकॉर्ड देखा है, कोई कागज सरकार के ऑर्डर में देखा है कि पीडीए समाज को दुकान नहीं लगाने देंगे? जी, आप मालूम कर लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांवड़ निकल रही है, उस कांवड़ यात्रा के अंदर जो लोग दलित लोग हैं वो दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, जो मुस्लिम लोग हैं या पीडीए समाज के लोग हैं वो दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। हर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार है कि वो दुकान लगाएं। अभी आपने देखा होगा, महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें परिसर में कहीं पर भी जो मुसलमान लोग थे उनकी दुकान लगने नहीं दी, और जब वहाँ पर भगदड़ मच गई तो वहाँ पर जो समाज के लोग थे, धर्म के लोग थे, उन लोगों ने अपने घर में रख करके घायलों की रक्षा करने का काम। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो समाज के बीच की बात है, पर क्या राजनीति इतनी गिरावट तक चली जानी चाहिए कि राजनेता एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे कि आतंकी ही एक दूसरे को कहने लगे? शोभा देती है बात? देखिए, हमारा कहना ये है, हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादी दोनों एक ही सोच रखते हैं, और वो सोच ये है कि धर्म और जात पूछ करके हमला कर रहे हैं। वो जो आतंकी आए थे विधायक जी, वो जो आतंकी आए थे, लोगों को गोली मारने के बाद उनके परिजनों से कह के गए थे कि जाओ मोदी को बता देना, ये कह के गए थे, और आप उसी नेता की पार्टी के लिए आज तक वो आतंकी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? वो आतंकी वहां पर पहलगाम में कैसे आगे जनता पूछ रही है, और उसके बाद वहां से धर्म पूछ करके गोली मारी। आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है, सवाल सरकार से पूछने वाला सवाल है, पर इस सवाल के साथ जो बात आप कह रहे हैं, जो तुलना आप कह रहे हैं, जस्टिफाई कैसे करेंगे उसको? देखिए, हम इस तरह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला रही है, और जो दलित लोग हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप आगरा में ठाकुर बनाम जो दलित है वो कर रहे हैं, इटावा में आप ब्राह्मण बनाम यादव कर रहे हैं। नफरत पर आरोप भाजपा आप पे लगा रही है, आप भी एक आरोप लगाते हैं, पर सीधे आतंकी कह देना। देखिए, आगरा में भी और इटावा में भी दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहल करी है। वहाँ पर आगरा में जो रामजी लाल सुमन हैं, उनके घर पर बाकायदा पूरा हमला हुआ
और हमला होने के बाद आगजनी हुई। ऐसे ही इटावा में एक धर्म का प्रचारक कर रहा था, वो बैकवर्ड जात का था, इसलिए उसके ऊपर हमला करने का काम किया। तो आज हम ये कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पीडीए समाज का उत्पीड़न कर रही है, अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है और तानाशाही के माध्यम से अब जो आदमी सरकार की आलोचना करता है उसको ये कह देते हैं कि राष्ट्रद्रोही है। अब हम ये बात कह रहे हैं कि दोनों ये राष्ट्र की करिए आलोचना, सरकार की आलोचना, राजनीतिक दल की आलोचना, ये गलत थोड़ी ना है, लेकिन ऐसी आतंकी कह देना, आपको लगता है कि ये भावना होगी? आप बीजेपी के नेताओं के संग उसी विधानसभा में आप बैठते हैं, विधायकी में चुनकर आप भी आए। हमने उनको आतंकी नहीं कहा है, हमने कहा कि आतंकवाद जो लोग फैला रहे हैं आतंकी हैं, वो भी धर्म पूछ करके हत्या कर रहे हैं और भाजपा की सरकार भी धर्म और जाति पूछ करके दुकान लगाने दे रही है। अब अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है और वो दुकान लगा रहा है तो उससे कह रहे हैं कि तो अपना नाम लिखो, अपना नाम बताओ कि तुम्हारा किस जाति के हो, किस धर्म के हो। तो इस तरीके से भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमारी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बन गई है तो वो सरकार सबकी होती है। जी, अब स्टूडियो से भी कुछ सवाल आपसे किए जाएंगे, ये कान में आप इसे पूछिए, हमारे सहयोगी भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी जी, दुकान लगाने और नहीं लगाने की बात तो सब सामने आई ना, जब लोग थूक लगाकर रोटियां बना रहे थे, केसेस सामने आए तो हुई कि इनको देखिए, हाँ जी सुनिए, अगर कोई सुनिए, अगर कोई थूक लगा करके रोटी लगा रहा है तो जघन्य पाप उसको अरेस्ट करिए। लेकिन एक आदमी के थूक लगाने से, रोटी से आप पूरे समाज को ये कह दें कि आप दुकान नहीं लगा पाएंगे, आप दलित हैं, आप ये मुस्लिम हैं, आप बैकवर्ड जाति के हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपने सामने से आकर के बयान दिया कि आपने उस बयान की निंदा की, और मैं आपको सीधा पूछती हूं, किस बयान की? मुझसे खाना खाने के लिए बैठता है, ये क्यों पूछता है हलाल है या कच्चा है? अगर मैं हिंदू हूँ और गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू हूँ और मुझसे खाना है शाकाहारी खाना, तो मैं क्यों ना पूछूं किसने बनाया और क्या लगा के बनाया? नहीं, देखिए ये पूछिए, हम भी हिंदू हैं, हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी का अपमान करना, किसी की दुकान लगा कर देना, किसी के बुलडोजरों के माध्यम से मकान को गिराना, आप मालूम कर बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जितने भी बुलडोजरों के माध्यम से मकान गिराए गए हैं वो सब पीडीए समाज के लोग हैं। नहीं, इटावा के अंदर जब एक जो है, देखिए हम हर जगह सुनिए, हमारी बात तो सुनिए, आपने प्रश्न किया है, आप प्रश्न कर रही हैं, हमारा देखिए आप एंकर हैं, आप प्रश्न कर रही हैं, मेरा उत्तर सुनिए, आप प्रश्न कर रही हैं, मेरा उत्तर सुनिए। देखिए वहाँ पर निकलती कांवड़ यात्रा में सब धर्मों के लोग बहुत सालों से वहाँ पर फूल माला बरसाते हैं उन लोगों के ऊपर और दुकान लगाते हैं, उनको अच्छा सामान बेचते हैं। अब अगर वो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, क्या उनको दुकान लगाने का नहीं है? उन लोगों को दुकान लगाने, कहा ये बात की दुकान लगाने का अधिकार उनको नहीं है, ये जानकारी आपकी गलत है विधायक जी, आपकी ये जानकारी गलत है। लगाने का अधिकार है, आपको अपना नाम बताना है। रेस्टोरेंट खोलने के जो नियम होते हैं उनके क्लॉज में लिखा है कि जो प्रोप्राइटर है वो अपना नाम बताएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में हर दुकान में लगाएं, केवल जो है आप दुकान में किसी का नाम क्यों पूछ रहे हैं? नियम यही है, आपको अंदाजा संभवतः अगर रेस्टोरेंट्स पे आप जाएंगे प्रोप्राइटर लिखा होता है। नहीं, दुकान में जो लोग कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, दुकान किसकी है? आप लखनऊ शहर में घूमिए, कहीं जान नहीं पाएंगे दुकान किसकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि किसी का जात धर्म पूछ करके उसके साथ अन्याय नहीं होगा।